देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई ऐसा वेक्टर जहां पे यहाँ पे आई जे के नहीं हो, यानी कि दूसरा कोई वेक्टर हो, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और हम लोग जानते हैं आई जे के क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे का वेक्टर जे का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पे आई जे के नहीं है, ये दूसरा वेक्टर है। तब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि जैसे वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर वेक्टर टी डॉट वेक्टर टी, यानी कि वही वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार एक सवाल चलिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि टी इतना दिया हुआ है और आपको टी का वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा कि वेक्टर टी बराबर ही फॉर्मूला लगाएंगे कि वेक्टर टी डॉट वेक्टर टी। ठीक है, उसका वैल्यू ही बैठा दिए हम लोग। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करने का एक रूल है, फॉर्मूला भी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग समझिए कि पहले हमको ए से ए का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यानी कि टू और टू ये स्केलर होता है, स्केलर के बीच, दो स्केलर के बीच मल्टीपल होगा, लेकिन दो वेक्टर के बीच मल्टीप्लाई नहीं होगा। वहां पे डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ डॉट की बात हो रहा है, तो इसलिए 2 × 2 4 हो गया, और ए डॉट ए स्क्वायर हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में कि ए डॉट ए हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। उसी प्रकार दिस और दिस, इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि 3 और 3 के बीच मल्टीप्लाई होगा 9, और बी चूंकि दो वेक्टर के बीच क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, यानी कि डॉट होगा, बी डॉट बी स्क्वायर हो गया। फिर उसी प्रकार 16 और सी के बीच डॉट होगा, सी स्क्वायर। अब क्या है कि ए का बी के साथ करना है, फिर ए का सी के साथ करना है, और बी का सी के साथ करना है। ठीक है, तो ए और बी का करना है, यहाँ पे 2a है और 3b है, यानी कि 3 2 जा 6 और a डॉट बी हो गया। उसी प्रकार हम लोग b और c क्या करेंगे, तो 3b और 4c, यानी कि 3 4 जा 12 हो गया, और b डॉट c। उसी प्रकार हम लोग 8c डॉट a कर दिए, उसको कैलकुलेट कर दिए। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस प्रकार का वेक्टर देख के उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो उसको देखिए हम लोग ट्रेडिशनल वे में नहीं करते हैं, ये फॉर्मूला से हम लोग करते हैं। ये हम लोग क्या नया सीखे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिए